जहां एक तरफ दुनिया ये मान चुकी थी कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है, तो वहीं एक बार फिर से एक नया खतरा दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन परिवार का नया वेरिएंट, जिसे सिकाडा कहा जा रहा है, उसने 20 से ज्यादा देशों में अपनी मजबूती दर्ज करवा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे इस नए वेरिएंट के उस सच की जो शायद अभी खुलकर सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसे हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, यानी कि लोग इसे आम वायरस समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं और यही इसकी सबसे खतरनाक चाल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट तेजी से इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे इसका फैलाव काफी ज्यादा तेजी से हो जाता है और यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके केस लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत सुरक्षित है? आधिकारिक तौर पर भले ही कोई बड़ा डेटा सामने नहीं आया हो, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लगातार बढ़ रही है और एयरपोर्ट पर सख्त जांच की कमी देखी जा रही है, उससे यह आशंका जरूर जताई जाती है कि ये वेरिएंट भारत में एंट्री कर चुका हो सकता है, लेकिन पहचान अभी नहीं हो रही है क्योंकि इसके लक्षण इतने सामान्य हैं कि लोग टेस्ट तक करवाना जरूरी नहीं समझते। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिन में खत्म हो जाते हैं और ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए यह खतरा बढ़ सकता है। यही नहीं, ये नया वेरिएंट बार बार म्यूटेशन करता है, जिससे वैक्सीन का प्रभावशीलता भी कम हो जाती है, यानी कि कोरोना पूरी तरह से खत्म होना लगभग नामुमकिन है। ये समय समय पर नए रूप में सामने आता रहेगा। इस नए वेरिएंट ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से दबाव में आ सकती है। पिछले महामारी के दौरान हमने देखा था कि कैसे अस्पतालों का पूरा फोकस कोविड पर चला गया था और बाकी बीमारियों के मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण मातृ मृत्यु दर में भी असर देखा गया था, क्योंकि समय पर इलाज और सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही थी। हालांकि इस नए वेरिएंट से अभी तक लोगों की जान जाने का कोई उछाल सामने नहीं आया, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है क्योंकि कुछ देशों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। तो आखिर बचाव क्या है? एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोविड में मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, भीड़ भाड़ से बचना और अगर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना, ये आज भी उतने जरूरी है जितने साल 2020 में थे। खासकर जो लोग ज्यादा यात्रा करते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। तो एक बार फिर से दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां डर और सतर्कता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। ये नया वेरिएंट भले ही अभी उतना खतरनाक ना दिख रहा हो, लेकिन इसकी तेजी और इसके छुपे होने की क्षमता इसे नजरअंदाज करने लायक बिल्कुल नहीं बताती। इसलिए जागरूक रहे, सतर्क रहें और किसी भी लक्षण को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, बस रूप बदलकर एक बार फिर से सामने आया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति लगी हुई है, क्या एक बार भारत में भी नए तरह की चीजें सामने आएंगी? क्या भारत में भी दुनिया बदल जाएगी? क्या 2020 का दौर एक बार फिर से लौटेगा? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।